जय हिंद बच्चों। देखिए, जो भी टॉपर और सक्सेसफुल स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं, कुछ ऐसे हैबिट होती हैं जो उनको टॉपर बना देती हैं। अगर वो आदतें अगर आप में हो जाए तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। तो देखिए, आप जीवन में कितना सफल होंगे ये आप तय नहीं करते हैं। आप जीवन में कितना सफल होंगे ये आप तय नहीं करते हैं, ये आपकी आदतें तय करती है। और भूपेश नाथ गोस्वामी की ये बात हमेशा आप याद रखिएगा कि आदतें जो हैं एक व्यक्ति को सफल होने में बहुत मदद करती है। अगर आपको सफल होने हैं तो आपके अंदर अच्छी आदतें होनी चाहिए। अगर आपके अंदर बुरी आदतें होंगी तो आप असफल व्यक्ति जो है वो बन सकते हैं। तो ऐसे ही 10 सुपर हैबिट के बारे में आपको बतलाने वाले हैं जो एक इंसान को जीरो से हीरो बना देंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको वे सारी चीजें बतलाऊंगा, वे सारी आदतों को बतलाऊंगा जिसे आप फॉलो कर एक सक्सेसफुल स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट जो है वो बन सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप अपना जो है पेन और पेपर ले लीजिए और ये 10 आदतों को लिख लीजिए और इन 10 आदतों को धीरे धीरे अपने लाइफ में उतारिए, अपने जीवन में जो है अभ्यास कीजिए। और जैसे ही इन 10 आदतों को आप अपने जीवन में उतार लीजिएगा तो आप एक सफल स्टूडेंट ही नहीं, एक सफल जो है बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाएंगे जो आपकी पूरी लाइफ को बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हैबिट है सुबह जल्दी उठें। देखिए, सुबह उठने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आप अगर जल्दी सुबह उठते हैं तो आपके पास जो है समय एक्स्ट्रा मिलता है और आपके एनर्जी लेवल जो है हाई होती है, जिसमें आप बहुत सारे काम जो है कर सकते हैं और आपके पास समय अधिक होने के कारण आप उन सारे कामों को कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, उन सारे चीज़ों को कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आपको याद करना है तो किसी भी टॉपिक को आपको याद करना है तो अगर आप सुबह में याद करते हैं तो वो आपकी मेमोरी पावर में जो है वो फिट हो जाती है और उसका यूज जो है आप हमेशा कर सकते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठिए। और अगर स्टूडेंट है तो सुबह जल्दी उठकर आप जो है कोई भी याद करने वाली चीज जो है वो सुबह में कीजिए। तो सुबह में होता क्या है कि एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, सुबह में आपकी एनर्जी जो है हाई रहती है, यानी एनर्जी भी एक्स्ट्रा रहती है और इन सारे चीजों को अगर आप यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स ला सकते हैं और अपने जीवन में एक्स्ट्रा कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके साथ जो है दूसरा जो हैबिट है, दूसरा हैबिट जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग, दूसरे हैबिट का नाम है बच्चों की तरह सीखिए। देखिए, जब भी हम लोग किसी चीज को सीखते हैं तो हमारे अंदर ईगो हो जाता है कि हम जो है जानते हैं, हमारे अंदर ये रहता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर एक दो बार अगर फेल हो जाते हैं तो हम लोग हार मान लेते हैं। लेकिन बच्चा क्या करता है, अगर बच्चे को बोलना सीखना है, ठीक है, तो हम एक चीज ले लीजिए, उदाहरण लेते हैं, एक बड़े व्यक्ति को एक भाषा सीखना है, एक बच्चे को एक बोलना सीखना है, यानी उसको भी एक भाषा सीखना है। सबसे पहले कौन सीखेगा? एक बच्चा सीखेगा। क्यों सीखेगा? क्योंकि वो जो है ज्यादा अभ्यास करता है, उसे फेलियर से डर नहीं लगता है, किसी के सामने टूटी फूटी भाषा बोलने से उसे डर नहीं लगता है, वो किसी से नहीं डरता है और उसके अंदर किसी प्रकार की कोई ईगो नहीं रहती है, उसके अंदर किसी प्रकार के कोई घमंड नहीं रहती है, उसे हारने का कोई मलाल नहीं रहता है, जिससे वो तेजी से सीखता है। तो आपको जो भी चीजें सीखनी है एक बच्चे की तरह सीखिए। जब आप एक बच्चे की तरह सीखिएगा तो जल्दी सीखिएगा और आप उसको ज्यादा समय तक उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसके साथ आते हैं हम लोग तीसरे हैबिट पर। तीसरा हैबिट जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने इसका जो है एक्सपेरिमेंट किया है। तीसरा हैबिट है 25 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ें, 25 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ें। तो देखिए, इस हैबिट को मैंने जो है 2 तरह के स्टूडेंटों पर किया है। एक जो है 70 स्टूडेंट ऐसे लिए जो 25 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ते थे और 70 स्टूडेंट ऐसे लिए जो 25 मिनट एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते थे, यानी नॉर्मल जो पढ़ते हैं वो पढ़ते थे। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जो बच्चे 25 मिनट, केवल 25 मिनट एक्स्ट्रा जो पढ़े वो टोटल के टोटल जो है फर्स्ट डिवीजन लाए और फर्स्ट डिवीजन से कहीं ज़्यादा उनका नंबर आया। लेकिन जो 25 मिनट एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते थे उसमें से केवल उस 70 स्टूडेंट में से केवल जो है 2-3 स्टूडेंट ही जो है वो फर्स्ट डिवीजन ला पाए और अधिकतर का नंबर जो है वो सेकंड डिवीजन और कुछ का थर्ड डिवीजन और कुछ तो फेल हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, अगर आप
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है समय देना पड़ेगा और 25 मिनट एक्स्ट्रा आपको देना है। और उस 25 मिनट एक्स्ट्रा में ना ही आपको किसी ट्यूशन का होमवर्क बनाना है, ना ही किसी स्कूल का होमवर्क बनाना है और ना ही कुछ भी ऐसा काम करना है। उसमें आपको करना क्या है, उस 25 मिनट में केवल ये चीज पढ़ना है कि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में टॉप कैसे करेंगे। अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं तो कंपटीशन में कैसे आप टॉप करेंगे, अगर आप किसी बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर किसी एकेडमी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उस एग्जामिनेशन में आप टॉप कैसे कीजिएगा, केवल वही व्यू से पढ़ना है कि आपको टॉप करने के लिए क्या क्या पढ़ना है, बस वही पढ़ना है केवल 25 मिनट में। अब वो 25 मिनट इतना इमेजिंग होगा कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उससे आप 25 मिनट एक्स्ट्रा रहिएगा हर चीज में। तो ये आदत अगर आपके अंदर बन जाती है और जिसका मैंने जो है एक्सपेरिमेंट किया है बच्चों पर, रिसर्च किया है बच्चों पर, तो आप अगर इस ऐसे करते हैं 25 मिनट, केवल 25 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ते हैं टॉप करने के लिए, तो आप निश्चित ही टॉप कर जाइएगा। तो ये काम करता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इसका यूज किए हैं और मैं कहूंगा कि आप भी यूज कीजिए और उसका बेनिफिट लीजिए। चौथा हैबिट है, ऐसे पढ़ो कि तुम्हें किसी को पढ़ाना है। तो देखिए, अगर आप ये सोचकर पढ़ते हैं कि मुझे किसी को पढ़ाना है, तब क्या होता है कि आप किसी चीज को बहुत जल्दी सीखते हैं और सीखने के साथ साथ आप अपना 100% फोकस लगा देते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि वो जो है पढ़ते समय फोकस अपना जहां तहां रखते हैं, लेकिन जब आपको यह पता होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे किसी को पढ़ाना है तो आप अपना 100% फोकस लगाइएगा। और जब अपना 100% आप फोकस लगाइएगा तो जल्दी सीखिएगा और जल्दी सीखने के साथ साथ ही आप जब आपके दिमाग में रहेगा किसी को पढ़ाना है तो आपके मेमोरी में वो बहुत जल्दी जो है वो फिट हो जाएगा, कैच होगा। तो इसमें आपको करना क्या है कि जब भी आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, खुद से भी पढ़ रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आपको किसी को पढ़ाना है। अगर आप कहीं पर क्लास ले रहे हैं या मतलब क्लास में बैठे हुए हैं तो आप ये सोचिए कि मुझे किसी को पढ़ाना है। तो इस तरीके से अगर आप सोचिएगा, सिर्फ आपको सोचना है, अगर मौका मिले तो किसी को पढ़ा भी दीजिए। अगर इस तरीके से अगर करेंगे तो आपको बहुत जल्दी वो चीज आ जाएगा और आपके दिमाग में बहुत ही आसानी तरीके से वो जो है फिट हो जाएगा। और ये भी बहुत सारे लोगों पर आजमाया गया है। तो अभी जाकर मैं इन सारे हैबिट के बारे में बतला रहा हूं। और पांचवा हैबिट जो है, एक बार जिसे पढ़ लो उसको आपको दोबारा जो है नहीं पढ़ना है। ये कहने का मतलब यह है कि अपनी मेमोरी पावर को आपको बढ़ाना है। यानी पांचवा है, अपने मेमोरी पावर को आप बढ़ाएं। तो देखिए, मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाया जाता है। जब भी आप रीडिंग करते हैं तो बहुत सारे लोगों का आदत होता है कि रीडिंग करने टाइम रुक जाते हैं या फिर से उसे जो है दोबारा पढ़ते हैं कि क्या था। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप जब भी रीडिंग करें तो एक लाइन जो है एक बार पढ़ने के बाद फिर उसे दोबारा नहीं पढ़ें और अपने दिमाग को निर्देश दें, अपने दिमाग को कहें कि जो मैं एक बार पढ़ता हूं वो मेरे दिमाग में फिट हो जाता है। अगर आप इस तरीके से अपने दिमाग को कहेंगे तो आपके दिमाग का मेमोरी पावर जो है वो बढ़ेगा। तो इसके लिए एक अफर्मेशन है, उस अफर्मेशन को भी आप कर सकते हैं। वो अफर्मेशन इस प्रकार है, आप उसे मेरे साथ दोहरा भी सकते हैं। मेरी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, मेरी स्मरण शक्ति बहुत तेज है। मैं जो याद करता हूं वो मुझे जीवन भर के लिए याद हो जाता है। मैं जो याद करता हूं वो मुझे जीवन भर के लिए याद हो जाता है। मेरे नस नस में स्मरण शक्ति का संचार हो रहा है। मेरे नस नस में स्मरण शक्ति का संचार हो रहा है। यह अफर्मेशन को आप सुबह में जो है आराम से बैठकर जो है और शांति मुद्रा में अगर इस अफर्मेशन को आप 10 से 12 बार कहेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपकी स्मरण शक्ति जो है वो बढ़ने लगेगी। और ये चीज़ हैबिट से होता है। देखिए, हैबिट ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ लेने के बाद वह दिमाग में आपको हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए हैं जो एक बार पढ़ लेते थे और उन्हें जीवन भर के लिए याद हो जाता था। ऐसा मेमोरी पावर आप भी अपना बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने दिमाग को आपको ट्रेन करना पड़ेगा। और ट्रेन करने के लिए आपको मोटिवेशन के साथ साथ जो है आपको प्राणायाम और योगा भी करने पड़ेंगे। और
ऐसे अफर्मेशन जो मैंने अफर्मेशन जो बतलाया, उस अफर्मेशन को अगर आप बार बार दोहराइएगा तो आपका स्मरण शक्ति जो है ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। छठा हैबिट जो है वह है लेट कर कभी नहीं पढ़ें। बहुत सारे बच्चों का ये आदत होता है कि लेट कर पढ़ने का, और लेट कर पढ़ने से क्या होता है कि उनकी मेमोरी पावर जो है वो कमज़ोर होती है। लेट कर कभी भी पढ़ने से बहुत सारे घाटे होते हैं। बहुत सारे लोगों का ये आदत होता है कि अपने पलंग पर, चौकी पर या खटिए पर जो है आराम से लेट जाते हैं और किताब लेकर पढ़ना याद करना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोगों की आदत होती है कि छाती के बल जो है वो लेट जाते हैं, उसके बाद अपना किताब खोलते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। इससे होता क्या है कि अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो आपको याद जो है ज़्यादा समय तक नहीं हो पाता है, और जब भी आलस जो है आपके शरीर में जो है मौजूद रहता है, और इसका परिणाम यह होता है कि आलस के कारण जो है आपको नींद आने लगती है और ज्यादा लंबे समय तक आप जो है नहीं पढ़ पाते हैं। इसीलिए पढ़ने का सबसे परफेक्ट तरीका है कि आप किसी कुर्सी पर, मेज पर, टेबल पर जो है बैठ जाएं और उसके बाद जो है आप पढ़ें। लेकिन अगर आप ये भी आपके पास सुविधा नहीं है, किसी प्रकार की कुर्सी जो है आपके घर पर नहीं है, तो आप ऐसे भी जो है जमीन पर भी जो है अपने पैरों को समेट कर जो है और आसन बैठकर वैसे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि लेट कर पढ़ें तो लेट कर पढ़ना सबसे बैड हैबिट्स है, और इस बैड हैबिट्स को आप जो है अभी ही अपने जीवन में से निकाल दें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और इससे जो है मेमोरी पावर ही आपका कमजोर होगा। अगला जो सातवां हैबिट है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है, आप अपने आप को 10 मिनट दें। यानी आप अपने आप से जो है अपने आप से बातें करें 10 मिनट के लिए। अपने आप को शांत, जिसको साइलेंस कहते हैं, अपने आप को आप शांत मुद्रा में रखें और किसी प्रकार की ना आप बारे में नहीं सोचें, सिर्फ अपने आप से बात करें कि आप जो कर रहे हैं वो कितना सही है और आप जो भी करेंगे वो कितना सही करेंगे, और अपने आप से केवल बातें करें। इससे क्या होता है कि आप जो है कि आपकी कल्पना शक्ति जो है वो बड़ी होती है। आपको अपने कल्पना शक्ति को बड़ा करना है। कहने का कुल मतलब है कि 10 मिनट आप जो है अकेले में अपने आप को दें और अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाएं। देखिए, आप जितना बड़ा आप कल्पना शक्ति जो है आपकी बड़ी होगी, आपका सोचने का शक्ति उतना ही बड़ा होगा। और कोई भी बड़े बड़े जितने भी विद्वान हुए हैं वो अपनी कल्पना शक्तियों के कारण जो है विद्वान हुए हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि जिस समय हवाई जहाज नहीं था तो किसी ने यह कल्पना की होगी कि हम जो है उड़ सकते हैं, और उन्होंने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद जो है हम लोग जो है उड़ने लगे। और 8वां हैबिट है कि आप काम को कभी नहीं टालें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है, और बहुत सारे लोगों के अंदर ये होता है कि काम को टालने का, आज का काम जो है वो कल पर टाल देंगे, कल का काम जो है वो परसों पर टाल देंगे, और टालते टालते एक समय इतना आएगा कि वही काम जो है एक बोझ बन जाएगा, और बोझ बनने का परिणाम यह होगा कि वो उस काम को कर ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का ये आदत होता है कि वो जो है शुरू से नहीं पढ़ते हैं, वो शुरू से पढ़ाई करते ही नहीं है। वो जो है क्या करते हैं कि टालते रहते हैं, आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल नहीं, सुबह नहीं पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, अच्छा शाम को नहीं पढ़ेंगे, जो है अगले कल सुबह पढ़ लेंगे, कल सुबह नहीं पढ़ेंगे, जो है अगले आने वाले कल को पढ़ लेंगे, और ये उनका कल जो है कभी खत्म होता ही नहीं है। और होता क्या है कि ऐसी टालने की प्रवृत्ति उनके अंदर जन्म ले लेती है, और ऐसे ही करते करते कोई भी काम उनको दिया जाए तो वो उनके ऊपर बोझ हो जाता है, और बोझ ही नहीं होता है, वो क्या करते हैं उस काम को टाल देते हैं। उनको मार्केट से कह दिया जाए कोई सामान लेकर आओ, कहे ना आज निकल लेकर आएंगे, यानी टालने की आदत उनके अंदर हो जाती है। और ये टालने की आदत सबसे गलत आदत है, और इस टालने की आदत से क्या होगा कि समय आपका जो है वो बर्बाद होगा, और आपके का काम जो है एक समय बोझ बनकर आप ही पर जो है वो टूट पड़ेगा। जैसे आपने को सालों भर पढ़ना है और प्रत्येक दिन जो है आपको 2 से 3 घंटे पढ़ने हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि एक दिन सिर्फ एग्जामिनेशन से एक रात पहले पढ़ कर जाएं और जो है टॉप हो जाएं। तो ऐसा आप कभी नहीं हो सकते हैं। आपको जो है सालों भर पढ़ना पड़ेगा और अपने टालने की प्रवृत्ति को जो है वो बदलना पड़ेगा। तो आज से ही आप अपने टालने की प्रवृत्ति को बदल डालें और इस सुपर हैबिट को अपनाएं कि आपको जीवन में कुछ भी टालना नहीं है। कुछ भी चीज मिले तुरंत काम करना है, तुरंत एक्शन लेना है, और तुरंत एक्शन लेने वाली प्रवृत्ति अपने अंदर अपना लें। टालने वाली प्रवृत्ति को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दें।
और इसके साथ ही जो नौवा जो हैबिट है वह है डिसीजन लेना सीखे। बहुत सारे चीज़ों का जो है हम लोग डिसीजन नहीं लेते हैं, निर्णय नहीं लेते हैं, निर्णय को छोड़ देते हैं। देखिए, आपका यह जीवन है और आपको अपने जीवन का रिस्क खुद लेना है और आपको क्या करना है इसका डिसीजन जो है आप ही लेंगे, दूसरा कोई नहीं लेगा। दूसरे को गलत ठहराना सबसे गलत चीज़ है। आपका जीवन है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप इंजीनियरिंग करेंगे कि आप मेडिकल में जाएंगे, कि आप पेंटर बनेंगे, कि आप सिंगिंग करेंगे, कि आप स्विमिंग करेंगे, ये डिसीजन आपका होगा, ना कि आपके मम्मी पापा का। आपको क्या करना है ये डिसीजन आप स्वयं लेंगे, नहीं कि आपके गार्जियन, आपके टीचर या फिर आपके मोहल्ले का लड़का। ये डिसीजन केवल आपका होना चाहिए और इस डिसीजन को लेने के लिए आपको जो है आपका जो भी चॉइस है, जिस चीज़ में आपको मन लगता है, जो काम आप ज़्यादा समय तक कर सकते हैं, वही चुने। और उसको चुनने के लिए आप जो है बहुत ज़्यादा जो है इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं और ऐसे कर कर जो है आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और आप डिसीजन लेने के लिए छोटे छोटे चीज़ों में डिसीजन लें, उसके बाद आप डिसीजन लेना सीख जाएंगे। डिसीजन लेने के लिए आपको सीखना पड़ता है, ये एक हैबिट होती है जो आपको अपनाना पड़ता है और सीखना पड़ता है। और 10वां जो हैबिट है, इस हैबिट को बहुत सारे लोग कर कर जो है बर्बाद हो गए हैं और आपको इसको रोकना है, और वो है समय को बर्बाद ना करें। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि फालतू का समय जो है वो बर्बाद कर देते हैं, ना बोलने वो आता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो अपने समय को बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं। जैसे किसी के शादी में जाना है तो वहाँ वो नहीं बोलते हैं और उनको मजबूरी में जो है जाना पड़ता है, या फिर कोई भी काम है तो उनको जो है मजबूरी में करना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आपको लग रहा है कि जहाँ पर समय आपका बर्बाद हो रहा है वैसे जगहों पर आप बिल्कुल भी नहीं जाए, या फिर ऐसे दोस्तों के साथ भी नहीं रहे जिससे कि आपका समय बर्बाद हो। आप अपने समय को जो है बचाएं ताकि इसका इस्तेमाल आप दूसरे कामों में लगाएं, अपने समय को बचाएं अपने सपने को पूरा करने में। तो आज से ही जो है ये शुरू कर दें और फालतू की जो भी समय बर्बाद करते हैं, जैसे आप लोग जो है टिकटॉक देखते हैं या फिर उसके जैसे जितने भी ऐप हैं उन सारे ऐपों का यूज़ करते हैं, या आप जो है व्हाट्सएप देखते हैं, आप जो है इंस्टाग्राम देखते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं, इन सारी चीज़ों से समय जो है बहुत तेज़ी से लॉस होता है। और इसका परिणाम ये होता है कि समय इतनी तेज़ी से चला जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि देखते ही देखते आपका समय जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो इस हैबिट को आपको याद रखना है और ये 10 जो है सुपर पावर हैबिट है जिससे कि आप अपने लाइफ को पूरा बदल सकते हैं और एक साधारण स्टूडेंट जो है वो टॉपर स्टूडेंट और सक्सेसफुल स्टूडेंट जो है वो बन सकता है। और 11वां एक हम टिप्स देंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान से सुने। ये जो है ये टिप्स ऐसा है जो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस टिप से जो है वो अपना जो है वो दूरी बना कर रखते हैं। तो ये टिप्स जो है आप जो है फालतू की चीज़ों में जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, यानी जिन चीज़ों से आपका ध्यान भंग होता है, ध्यान से सुनिएगा, जिन चीज़ों से आपका ध्यान भंग होता है, जिन चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उन सारी चीज़ों से आप दूर रहें। एक स्टूडेंट को उन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो चीज़ें उनकी जो है ध्यान को भंग करते हैं। ध्यान को भंग करने का मतलब है कि पढ़ाई का समय है और उस समय हम टीवी देख रहे हैं, तो ऐसा काम जो है आपको नहीं करना है। उस टीवी को आप बंद कर दें। आपका पढ़ाई का समय है और आपका दोस्त आ गया और उससे आप गप्पा हाँक रहे हैं, तो ऐसी दोस्ती को आप जो है उससे मना कर दें कि जो है मेरा पढ़ने का समय है, बाद में आना। तो इस तरीके को आपको सीखना पड़ेगा और इस तरीके को अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपका जो ध्यान जो है भटकाने के लिए दुनिया में हजारों चीज़ें बनी हैं। हजारों चीज़ें इसलिए बनी हैं
कि वो आपके ध्यान को भटका सकें और आप जो है ध्यान से भटक जाएं और अपनी पढ़ाई को नहीं करें और लाइफ में कुछ नहीं बने। सभी लोग यही चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी आगे बढ़े लेकिन मुझसे आगे नहीं बढ़े। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जितने भी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों से आपको दूरी बना कर रखना है। और इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे और बहुत ही सक्सेसफुल आदमी बनकर दुनिया में आप निखरेंगे और दुनिया यही कहेगी कि मैं जो है इस व्यक्ति जैसा बनना चाहता हूं। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।